Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. So let's start with today's lecture. So we start with Bismillahir Rahmanir Rahim. Today is our 10th lecture. Today is Friday, 1st of May 2020. So we were discussing about instinctive behavior, and yesterday I have discussed that instinctive behavior is stereotyped, predictable, genetic controlled, inherent. Stereotype means it is stimulus based, predictable, that we can predict that what type of behavior an organism will show in case of a certain stimulus. तीसरा हमने कहा जेनेटिकली कंट्रोल के ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है और ये जीन्स कंट्रोल करते हैं। मीन्स चूंकि अब हर बारी इनका सेम ही रिएक्शन होता है तो वो जीन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इनहेरिट मीन्स बाय बर्थ होती है। मीन्स इनको सिखाना नहीं पड़ती ये बिहेवियर, ये खुद ब खुद सीखे होते हैं। बाय बर्थ ये सीखे हुए होते हैं और जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। लॉरेंस जो साइंटिस्ट था उसने इनको फिक्स एक्शन पैटर्न्स का नाम दिया था। फिक्स एक्शन पैटर्न्स के ईच एंड एवरी टाइम कि जब भी वो पार्टिकुलर स्टिमुलस आएगा, ईच एंड एवरी टाइम वो ऑर्गेनिज्म जो है वही फिक्स रिस्पॉन्स शो करेगा, उस रिस्पॉन्स में कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो उसने फिर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स को एक्सप्लेन किया था। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स आर स्पेसिफिक स्टीरियोटाइप सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट आर इंड्यूस्ड बाय साइन स्टिमुलस। तो इन केस ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर हमारे पास साइन स्टिमुलस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कोई स्पेसिफिक पार्टिकुलर साइन स्टिमुलस नहीं होगा तब तक हमारे पास इंस्टिंक्टिव बिहेवियर प्रोड्यूस नहीं होगा। और जब भी कोई एक ख़ास किस्म का साइन स्टिमुलस है, जितनी बार भी आप शो करोगे वो बिहेवियर वही पर्टिकुलर रिस्पॉन्स बार बार शो करेगा इन रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर साइन स्टिमुलस। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी थी ग्रे लेग गूस की। सो ग्रे लेग गूस हमारे पास क्या है, इट बिल्ड शैलो नेस्ट ऑन ग्राउंड सो इट्स एग्स रोल्स आउट ऑफ द नेस्ट मेनी टाइम्स। ठीक है, शैलो नेस्ट बनाती है और बार बार उसके एग्स जो हैं वो नेस्ट से बाहर गिर जाते हैं। तो वो जैसे ही नेस्ट से बाहर कोई भी चीज़ देखती है तो वो उसके लिए साइन स्टिमुलस होता है, और वो चाहे एग की तरह हो या किसी भी शेप की हो, तो वो उसके लिए एनीथिंग आउटसाइड द नेस्ट, अगर वो सॉलिड चीज़ देखती है तो उसका लिए वो साइन स्टिमुलस। और वो साइन स्टिमुलस जो है मेल स्टिकल सॉरी वो ग्रे लेग गूस जो है उसके अंदर एक स्पेसिफिक एग रोलिंग बिहेवियर या एग रिट्रीवल बिहेवियर जो है एक्टिवेट करती है। अब वो क्या कहते हैं कि जैसे ही साइन स्टिमुलस को मिलता है वो क्या कहते हैं, रोलिंग करके उस एग को या जो भी चीज़ है वो उसको अपने नेस्ट की तरफ लेके आती है और नेस्ट में रख देती है। इसमें एक चीज़ कल मैंने बताई कि साइन स्पेसिफिसिटी। साइन स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि अब साइन स्टिमुलस है कि भाई नेस्ट से बाद जो भी चीज़ होगी वो उसके लिए साइन स्टिमुलस है, और वो इतने स्पेसिफिक है उस साइन स्पेसिफिसिटी में या साइन स्टिमुलस में कि वो ये नहीं देखती कि ये जो बाहर चीज़ पड़ी ये अंडा है या कोई और चीज़ है, मेरा ये अंडा है या किसी और का अंडा है या कोई और स्पेसिफिसिटी। बस उसको जैसे ही साइन स्टिमुलस नज़र आता है, क्योंकि जेनेटिकली कंट्रोल्ड बिहेवियर है और जीन्स में चेंजेस नहीं आ सकती, जेनेटिकली कंट्रोल बिहेवियर है, तो अब इसको ये लर्न नहीं करेगी। लाइक अगर फॉर एग्जांपल एक बार आपने कोई और चीज़ रख दी, उसने उसने रोलिंग करके अंदर ले गया, आपने 10 बार कोई नॉन लिविंग थिंग्स या कोई बॉल्स वगैरह दी और वो रोल करके नेस्ट में ले जाती जा रही है, तो इससे वो लर्न कभी नहीं करेगी कि भाई अब जो है ना मैं दोबारा ये नहीं करूँगी। बिकॉज जो चीज़ एक्वायर्ड नहीं की है होती है वो जेनेटिकली कंट्रोल नहीं होती, तो चूंकि ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है तो इसमें कोई चेंज नहीं आ सकती। ठीक है, तो हमेशा जब भी उसको ये साइन स्टिमुलस मिलेगा वो यही पार्टिकुलर बिहेवियर शो करेगी। ये ग्रे लेग गूज मैंने आप लोगों को दिखाई थी और कल मैंने एक वीडियो भी दिखाई थी जिससे आई थिंक आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आज सेकंड एग्जांपल पढ़ेंगे मेल स्टिकल बैक फिश की, थ्री स्पाइंड स्टिकल बैक फिश। इस पे हमारे पास टिनबर्जन ने काम किया था। दैट इज द picture of Tinbergen scientist who worked on a ethology of three-spined stickleback fish। तो थ्री स्पाइन स्टिकलबैक फिश हमारे पास इसका अगर साइंटिफिक नेम हम देखें तो इट इज गेस्टिरोस्टियस एक्यूलिएटस। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। और टिनबर्जन ने हमारे पास
थ्री स्पाइन स्टिकल बैक फिश पे काम किया था। स्टिकल थ्री स्पाइन, तीन स्पाइन, स्पाइन मीन्स स्पाइंस की तरह उसकी जो बैक होती है बॉडी पे, जो डॉर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी है, उस पे थ्री स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी बेस पे इसको थ्री स्पाइन स्टिकल बैक फिश का नाम दिया गया। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें अगर आप, तो ये यहाँ पे जो है हमारे पास है, ये एक स्पाइन, ये दूसरा स्पाइन और ये तीसरा स्पाइन। तो इसलिए इन थ्री स्पाइंस की बेस पे इसको थ्री स्पाइन स्टिकल बैक, उसकी बैक के ऊपर तीन स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो थ्री स्पाइन स्टिकल बैक फिश इसको कहा गया है। और इसका साइंटिफिक नेम है गैस्ट्रोस्टियस एक्यूलिएटस। नाउ अकॉर्डिंग टू टिनबर्जन, every instinctive behavior has a sign stimulus, and without this sign stimulus, this behavior cannot be elicited. ठीक है, हमारे पास, हमें पहले भी मैंने पढ़ाया है कि हमारे पास जो भी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है उसका कोई ना कोई साइन स्टिमुलस होगा, क्योंकि उस बिहेवियर को इनिशिएट करने के लिए वो साइन स्टिमुलस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो साइन स्टिमुलस शो नहीं होगा तो कभी भी वो पार्टिकुलर बिहेवियर शो नहीं होगा। लाइक अगर ग्रे लेग गूज को आप उसके नेस्ट के बाहर कोई भी एग वगैरह या कोई और नॉन लिविंग चीज़ उसको नज़र नहीं आएगी, तो तब तक उसका एग रोलिंग बिहेवियर एक्टिवेट नहीं होगा और वो एग रोल करके अपने नेस्ट में नहीं ले जाएगी। ठीक है, तो टिनबर्जन के मुताबिक हमारे पास साइन स्टिमुलस बहुत ज़रूरी है टू इनिशिएट द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। इलेक्ट मीन स्टिमुलेट करना या ट्रिगर करना। ही वर्क ऑन मेल फिश, पहले जो इसने फीमेल पे भी काम किया, लेकिन ज़्यादातर इसने जो काम किया वो मेल स्टिकल बैक फिश पे किया और उसके बिहेवियर को स्टडी किया। सो इस केस में जो थ्री स्पाइन स्टिकल बैक फिश है, उस केस में हमारे पास जो साइन स्टिमुलस है, इट इज़ रेड स्पॉट ऑन मेल फिश। ठीक है, हमारे पास जो ये स्टिकल बैक फिश होते हैं, इसके जो मेल्स होते हैं वो हमारे पास आम जो लाइक ब्रीडिंग सीजन से पहले वो ग्रे कलर के होते हैं। लेकिन क्या होता है कि ब्रीडिंग सीजन से पहले वो क्या करते हैं, डिफरेंट कैरोटीनाइड्स पिगमेंट पे फीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि उनकी जो बेली का लोअर पोर्शन है, वो पार्ट जो है उनका वो रेड कलर का हो जाता है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये आपको नज़र आ रही होगी कि ये हमारे पास नॉर्मल फिश केस है कि जब वो ब्रीडिंग से पहले, लेकिन ब्रीडिंग का सीज़न जैसे ही आता है तो उनका ये जो लोअर पार्ट ऑफ बेली या ये जो हिस्सा है ये उनका रेड हो जाता है। लाइक आपको इधर नज़र भी आ रहा होगा, ये रेडिश कलर जो है, तो ये रेडिश कलर जो है ये सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में प्रोड्यूस होता है और ये फीमेल्स में प्रोड्यूस नहीं होता, ये हमेशा मेल स्टिकल बैक फिश में ये रेड कलर प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास इस केस में जो मेल स्टिकल बैक फिश का साइन स्टिमुलस है वो है रेड स्पॉट ऑन मेल फिश, कि ये जो हमारे पास रेड कलर की स्पॉट या रेड कलर की जगह होती है जो लोअर एब्डोमेन पे रेड कलर अपीयर होता है, ये उसके लिए साइन स्टिमुलस है। अच्छा, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या है कि वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। किस तरह एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है? लाइक हमारे पास जब भी ब्रीडिंग से पहले, जब भी इसने ब्रीडिंग करनी होती है, तो हमारे पास मेल स्टिकल बैक फिश जो है वो एक अपनी टेरिटरी डिफाइन करता है। टेरिटरी मीन्स कि भाई वो एक बाउंड्री बना लेता है कि ये इलाका मेरा है और इस इलाके में किसी ने नहीं आना। ठीक है, ये मैं आगे ये पूरा बिहेवियर मैं आपको डिटेल से भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब इसकी टेरिटरी में जैसे ही कोई और स्टिकल बैक फिश आती है, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है फीमेल आएगी तो फीमेल पे रेड स्पॉट नहीं है तो ये एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करता। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा मेल स्टिकल बैक फिश कि जिसके रेड स्पॉट प्रेजेंट है एब्डोमेन पे या बेली पे, उसकी बॉडी पे रेडिश कलर प्रेजेंट है, तो वो जैसे ही इसकी टेरिटरी में इंटर होता है तो ये रेड स्पॉट जैसे ही इसको नज़र आता है, तो रेड स्पॉट क्या है, वो साइन स्टिमुलस है। और उस रेड स्पॉट को देखते ही इसकी अंदर एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर पैदा होता है और वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है एग्रेसिव बिहेवियर, कि ये गुस्से से उसकी तरफ जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है। ठीक है, वापिस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास टिनबर्जन ने काम किया था इंस्टिंक्टिव बिहेवियर ऑफ थ्री स्पाइन स्टिकल बैक फिश। इसको थ्री स्पाइन स्टिकल बैक फिश क्यों कहते हैं? बिकॉज इसकी बॉडी की जो बैक साइड है उस पे तीन स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस केस में जो
इसने ज़्यादातर काम जो है वो मेल स्टिकल बैक फिश पे किया था, और उसने जो पहला हम उसकी एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि वो उसका एग्रेसिव बिहेवियर जो स्टडी हम कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ दैट जो साइन स्टिमुलस है वो रेड स्पॉट है मेल फिश पे, कि जब भी ब्रीडिंग सीजन आता है तो जो मेल्स होते हैं स्टिकल बैक फिश के, उनके बॉडी के ऊपर जो उनकी बेली है या बॉडी का जो लोअर रीजन है वहां पे रेडिश कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, रेडिश कलर अपीयर होता है और उनकी बॉडी रेड कलर की हो जाती है। अब क्या होता है कि ब्रीडिंग से पहले हमारे पास मेल स्टिकल बैकफिश एक अपनी टेरिटरी मार्क करता है कि ये जो इलाका है ये मेरा है, और वो इलाका जो है वो उसकी टेरिटरी होती है। अब उस एरिया में कोई और फिश इंटर हो या कोई भी या फीमेल स्टिकल बैक फिश इंटर हो कि जिस पे रेड स्पॉट ना हो, तो वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता। लेकिन जैसे ही कोई दूसरी मेल स्टिकल बैक फिश इंटर होती है तो वो दूसरी मेल स्टिकल बैक फिश पे रेड स्पॉट होता है। तो वो रेड स्पॉट क्या है? साइन स्टिमुलस है। तो जैसे ही ये उस रेड स्पॉट को देखता है, साइन स्टिमुलस को देखता है, इसके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर पैदा हो जाता है और वो जाके उस मेल स्टिकल बैकफिश के जो इंट्रूडर घुस आया है बाहर से, ठीक है, उस पे अटैक करता है और उसको अपने टेरिटरी से भगाने की कोशिश करता है। अच्छा, स्पेसिफिसिटी ऑफ साइन स्टिमुलस क्या है? स्पेसिफिसिटी ऑफ साइन स्टिमुलस कि वो अपने साइन स्टिमुलस पे इतना फोकस्ड होता है और इतना स्पेसिफिक है कि अगर कोई भी नॉन लिविंग मॉडल्स या कोई भी नॉन लिविंग थिंग के जिसपे हम एक रेड स्पॉट बना लें और वो इसके सामने ले जाएं, तो ये वही सेम एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। ये नहीं देखता कि ये लिविंग फिश है या नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है कि स्पेसिफिसिटी ऑफ साइन स्टिमुलस क्या है? कि हमारे पास अगर किसी भी नॉन लिविंग मॉडल पे भी अगर आप रेड स्पॉट बना लें और वो उस रेड स्पॉट को जैसे ही देखता है तो उसमें वो एग्रेसिव बिहेवियर एलिक्ट हो जाता है, क्योंकि साइन स्टिमुलस जैसे ही प्रोड्यूस होगा जो उसका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है या एग्रेसिव बिहेवियर है वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। ठीक है, लाइक इधर मैं आपको दिखाऊं कि उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि ये हमारे पास मेल स्टिकल बैक फिश है। It doesn't matter the shape of the fish or object. When male sticklebacks are presented with object with red color, they attack. They do not attack the fish look like the stickleback but doesn't have any red on it. ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इसको एक्वेरियम में रखा हुआ था। अब वो एक्वेरियम जो है इसने उस एक्वेरियम को एज अपनी टेरिटरी समझा हुआ था। ठीक है, ये मेल स्टिकल बैक फिश आपको नजर आ रही होगी और इसके ये लोअर रीजन पे आपको रेडिश कलर भी नजर आ रहा होगा, रेड स्पॉट। जब उन्होंने ऐसी स्टिकल बैकफिश उसमें डाली कि जो ब्रीडिंग सीजन में नहीं थी, तो उसके यहाँ पे कोई रेड स्पॉट नहीं था, तो इसने कोई भी एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं किया और इसने उस फिश को कुछ भी नहीं कहा, कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के वो फिश भी नहीं थे, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट थे और उन्होंने उसका लोअर पोर्शन जो है उसको रेड कलर कर दिया, तो जैसे ही ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट उसने उसकी उनकी जो टिन वर्जन है उसने उस मेल स्टिकल बैग की टेरिटरी में एंटर किया, तो इसने एग्रेसिव बिहेवियर शो किया। लाइक अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये वाली कि ये उसने एनिमल डिफरेंट मॉडल्स को पेश किया। ये एक स्टिकल बैक फिश का उसने मॉडल पेश किया जो स्टिकल बैक फिश की तरह लगता था, और ये नॉन लिविंग मॉडल्स हैं जिसके उसने लोअर पोर्शन को रेड कर दिया है। अगर मैं फुल स्क्रीन कर लूं, ठीक है, अब देखिए ये इसकी टेरिटरी के अंदर इस फिश को ला रहा है, लेकिन चूंकि रेड स्पॉट नहीं है तो इसका साइन स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, तो ये कोई भी एग्रेसिव बिहेवियर इसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बिकॉज उस जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो इंस्टिंक्टिव टाइप ऑफ बिहेवियर है और उसके लिए साइन स्टिमुलस बहुत ज़रूरी है। और साइन स्टिमुलस क्या है इस केस में? रेड स्पॉट। तो चूंकि इस फिश पे कोई रेड स्पॉट नहीं है तो वो एग्रेसिव बिहेवियर प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो आप देख रहे होंगे कि इसने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है और कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगर आप अभी देखें तो ये लाया एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जिसकी इधर रेड स्पॉट है, तो इसमें ये एग्रेसिव बिहेवियर एक्टिवेट हो गया और आपको नजर आ रहा होगा कि ये आके उसको इसने मारना शुरू किया है कि तुम मेरी
टेरिटरी से बाहर चले जाओ। और जैसे ही वो बाहर चला गया है तो इसने एग्रेसिव बिहेवियर छोड़ दिया है। तो जब दूसरा एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आया है उस पर भी रेड स्पॉट था, तो इसने जैसे ही रेड स्पॉट देखा है इसके अंदर इस साइन स्टिमुलस की वजह से एग्रेसिव बिहेवियर पैदा हुआ है और उस एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से इसने इस पे अटैक किया है। तो ये भी हमारे पास एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की एग्जांपल है। ठीक है, देखिए ये आके एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा और आके इसको मारता है कि तुम जो है मेरी टेरिटरी छोड़ जाओ, तुम इंट्रूडर हो। ठीक है, आई होप आप लोग को इसकी समझ आई होगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये आपको नजर आ रही होगी कि ये हमारे पास मेल स्टिकल बैकफिश है, इस पे 3 स्पाइंस हैं। जो ब्रीडिंग सीजन है तो इसमें ये इसका ग्रेइश कलर ही होता है नीचे भी, लेकिन सॉरी ब्रीडिंग सीजन के अलावा, लेकिन जैसे ही ब्रीडिंग सीजन आता है तो इसकी ये नीचे वाला जो पोर्शन है बॉडी का मेल स्टिकल बैकफिश का, फीमेल का नहीं होता, मेल स्टिकल बैकफिश का ये पोर्शन जो है वो रेड हो जाता है। अच्छा, अगर हम हमारे पास इसकी और भी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की एग्जांपल्स हैं तो वो अगर हम रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ 3 स्पाइन स्टिकल बैकफिश पढ़ेंगे और उसमें डिफरेंट जगहों पे इसके हम इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स को नोट करेंगे। तो हमारे पास 3 स्पाइन स्टिकल बैकफिश जो है इट इज फ्रेश वाटर फिश नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ एशिया के जो हमारे पास फ्रेश वाटर बॉडीज हैं। फ्रेश वाटर हम किसे कहते हैं, हमारे पास एक्वेटिक फिशेज जो हैं दो टाइप्स की होती हैं, मैरीन फिशेज के जो साल्टी वाटर या सी और ओशन में प्रेजेंट हो तो उनको हम मैरीन कहते हैं, और फ्रेश वाटर फिशेज हमारे पास वो होती हैं जो नॉन साल्टी वाटर होते हैं या जो फ्रेश वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होती हैं। और फ्रेश वाटर बॉडीज हमारे पास कौन सी हैं, लाइक रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेश वाटर बॉडीज हैं। तो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ एशिया की फ्रेश वाटर बॉडीज में हमारे पास ये 3 स्पाइन स्टिकल बैकफिश प्रेजेंट होती है। जो इसका रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इस रिप्रोडक्टिव साइकिल हैज 2 फेजेस, वन इज द सेक्सुअल फेज कि जिसमें इसकी ब्रीडिंग होती है, और दूसरा इसका पेरेंटल केयर है कि ये हमारे पास बहुत कम ऐसी फिशेज हैं कि जो अपने एग्स को ले करके उनकी केयर करती हैं और जिसको हम पेरेंटल केयर में शामिल करते हैं या पेरेंटल केयर कहते हैं। बाकी फिशेज, मोस्टली फिशेज वो एग ले करके उनको वहीं पे छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन हमारे पास 3 स्पाइस्टिकल बैकफिश में पेरेंटल केयर का बिहेवियर भी प्रेजेंट है। अगर हम इसका सेक्सुअल फेज देखें, सो दे स्पॉन्स इन मई एंड जुलाई। तो जिसका ब्रीडिंग सीजन है वो मई और जुलाई है। तो सेक्सुअल फेज में हमारे पास 3 सब फेजेज हैं। लाइक पहले जैसे इसका सेक्सुअल फेज स्टार्ट होता है, जो पहला इसमें पार्ट आता है वो है नेस्ट बिल्डिंग, सेकंड इज टेरिटोरियलिटी एंड थर्ड इज कोर्टशिप। लाइक जैसे ही इसका सेक्सुअल बिहेवियर स्टार्ट होता है तो जो मेल स्टिकल बैकफिश है वो पहले अपना नेस्ट बनाता है। सेकंड टेरिटोरियलिटी, लाइक वो अपनी एक टेरिटरी मार्क करता है कि ये इलाका मेरा है। और थर्ड जो है कोर्टशिप कि जिसमें वो फीमेल के साथ मेटिंग करता है। अगर हम इसकी नेस्ट बिल्डिंग को स्टडी करें, जो वेरी फर्स्ट पार्ट है किसका, सेक्सुअल फेज का, तो ये हमारे पास फर्स्ट सब फेज ऑफ सेक्सुअल फेज के नेस्ट बिल्डिंग। सो मेल स्टिकल बैकफिश हमारे पास इस केस में जो नेस्ट बनाता है वो मेल बनाता है, फीमेल जो है वो नेस्ट बिल्डिंग या उसका इसमें कोई ताल्लुक नहीं होता। तो मेल है जो है वो खुद अपने नेस्ट बनाता है और दे बिल्ड नेस्ट इन स्प्रिंग बिफोर स्पॉनिंग। तो हमारे पास स्प्रिंग के सीजन में ये नेस्ट बनाना स्टार्ट करता है, लाइक मार्च में और अप्रैल में, चूंकि मई से लेके जुलाई तक इसका स्पॉनिंग सीजन है। बिफोर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग कहते हैं हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन होती है, इनकी मेटिंग होती है और उसके बाद एग ले करने तक का जो प्रोसेस है उसको हम स्पॉनिंग कहते हैं। ठीक है, तो जब फीमेल्स अंडे देने पे आती हैं उससे पहले जो है स्प्रिंग में ये अपना नेस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नेस्ट कहाँ बनाते हैं, दे मेक देयर नेस्ट ऑन द बॉटम ऑफ पॉन्ड और फ्रेश वाटर बॉडीज के, कोई भी पॉन्ड्स वगैरह या फ्रेश वाटर बॉडी है उसकी गहराई में जाके ये अपना नेस्ट बनाते हैं, उसकी तह में जाके, बॉटम में। दे मेक नेस्ट फ्रॉम वेजिटेशन, सैंड, पेबल्स एंड डेब्रिजेस या डेब्राइजेस, सॉरी, इनको हम डेब्रिज भी कहते हैं और डेब्राइजेस। डिफरेंट वेजिटेशन, लाइक कहीं से कोई स्टेम वगैरह पौधों के जो गिरे होते हैं वो उठा लाते हैं, रेत में बनाती हैं, पेबल्स वगैरह पत्थर वगैरह उठा के ले आती है, और भी जो डेब्रिज होती हैं लाइक किसी भी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े, उनको ला के इकट्ठा करके ये क्या करती है,
अपना नेस्ट बनाती है। उसके बाद एक और चीज़ है कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी करते दे, जो हमारे पास मेल स्टिकलबैक फिश है, इट बाइंड इट्स नेस्ट विद स्पिजिन। अब ये स्पिजिन क्या है? स्पिजिन हमारे पास इधर मैं लिख लूँ, लिखा नहीं है मैंने। स्पिजिन हमारे पास इट इज ए glue like proteinaceous substance that is secreted by the kidneys। ठीक है, हमारे पास पिजिन क्या है? एक ग्लू लाइक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है जो किडनीज इसके सिक्रीट करते हैं। तो ये क्या करती है कि वो पिजिन जो है इस सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उन पे लगा देती है, तो उसका एक नेस्ट जो है वो आपस में जुड़ जाता है, बाइंड हो जाता है और एक एक जैसी यानी यानी कि ये अलग-अलग होते हैं, तो वो एक यकजा होके एक बॉडी बना लेता है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये इसकी नेस्ट बिल्डिंग है। तो ये वीडियो लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं बस आज के इतना काफ़ी है। कल मैं इसकी थोड़ी सी आप लोगों को नेस्ट बिल्डिंग की वीडियो भी दिखाऊंगा और आगे हम इसके जो नेक्स्ट फेजेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और उसमें इसके कौन कौन से इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, क्या क्या साइन स्टिमुलस हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो आजकल का इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। सो अल्लाह हाफिज़।